हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और ये फिजिक्स का हम लोगों का सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किस बारे में था? कूलम्ब्स लॉ जो होता है दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस अगर पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में क्या होता था? रिपल्सन। और अगर दो चार्जेस नेगेटिव होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर किसी का ये वाला लेक्चर छूट गया है तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद आज हम न्यूमेरिकल करेंगे किसके ऊपर? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल टू ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मतलब दो चार्ज हैं, देखो दो चार्ज हैं। एक चार्ज ये मान लिया मैंने Q1 और एक चार्ज इसके बगल में हो गया Q2। ये जो Q1 है ये कितना है? +3 माइक्रोकूलम। और जो Q2 है वो कितना है? +4 माइक्रोकूलम। ठीक है। और बोल रहा है कि इनके बीच में डिस्टेंस कुछ होगा। हमने मान लिया डिस्टेंस कितना है? r। तो बोल रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। ठीक है। तो हमको पता है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से कि फोर्स होता कितना है। तो फोर्स हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला? K Q1 Q2 बाय कितना? r²। Q1 हमको पता है, Q2 हमको पता है, सारी वैल्यू पता है, फोर्स हमको दिया है। तो कितना हो जाएगा फोर्स बोलो तो? 10। K की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? 9 × 10⁹ Q1 कितना हो गया हमारा? तो Q1 कितना दे रखा है? 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6 बोला ना। माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। और Q2 कितना हो गया हमारा? वो हो गया 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या? r। डिस्टेंस नहीं पता तो हमने लिख दिया r²। ये फॉर्मूला हमको दे रखा है। ठीक है। इसको और सॉल्व कर ले अगर हम लोग, तो थोड़ा और अच्छे से अगर सॉल्व कर लिया जाए तो देखो क्या आ जाएगा। ये जो फोर्स है 10 न्यूटन वो कितना आ जाएगा? 9। देखो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 जा 27, या ऐसे कर लो 4 3 जा 12 और 12 9 जा कितना होता है? 108। अब पावर, जो भी पावर है सबको एक साथ लिख दो। तो देखो 10⁹ और यहाँ पे -6 है, -6 कितना हो जाएगा? -12 और बाय कितना हो जाएगा? r²। चाहो तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? डिस्टेंस। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो r² इधर ले जाओ, r² हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 108 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा? 9 - 12 कितना आ जाएगा? -3 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। ये r² की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख लो वैल्यू को। ठीक है, याद रख लो, ऐसे वैल्यू को रख लो, क्योंकि सॉल्व करेंगे फालतू में दोबारा से लिखना ही है। डायरेक्ट हम ये वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे। ठीक है। अब जो नया केस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आगे पढ़ो। आगे क्या बोल रहा है? इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम। मतलब इन चार्जेस को एक एडिशनल चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? -6 माइक्रोकूलम। तो न्यू फोर्स क्या होगा? तो ये वाला आप नोट कर लीजिए, फिर नया वाला करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तब देखिए नया वाला चीज उसको रहने देता हूँ, r की वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया। एडिशनल चार्ज मतलब यहाँ पे कितना ऐड हो गया? -6 माइक्रोकूलम। और यहाँ भी कितना ऐड हो गया? -6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे अब टोटल चार्ज कितना बच गया? Q1 पे हमको पता है चार्ज क्या हो जाते हैं? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? -3 माइक्रोकूलम। और ये कितना हो जाएगा? देखो तो -2 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इनके बीच में फोर्स पूछ रहा है कि न्यू फोर्स क्या होगा। तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय कितना? r²। वैल्यू पुट कर दें। K की वैल्यू तो वही होगी 9 × 10⁻, कितना? 9। Q1 कितना हो जाएगा? अच्छा देखो अब यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती फोर्स में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे माइनस और प्लस क्या बता रहे हैं। ये देखो दोनों चार्ज कैसे हैं? माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। तो सॉल्व करें इसको। तो 3 × 10⁻, कितना? -6 और इंटू ये कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? r²। तो फोर्स निकालना है। फोर्स की वैल्यू देखो 2 3 जा 6 और 6 9 जा कितना होता है? 9। 6 9 जा 54। सॉल्व कर लें इसको। तो 10⁻⁹ और माइनस कितना हो गया? 12।
डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, बस सिंपल सा काम करना है। तो देखो फोर्स कितना आ जाएगा, F इक्वल टू कितना 54 इंटू 10 टू द पावर, ये देखो 9 माइनस 12 कितना बच जाएगा -3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर दो सीधा का सीधा 108 इंटू 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 10। तो देखो ये कैंसिल, ठीक है, 54 से ये भी कैंसिल कर दोगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स ना, और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फोर्स जो है फोर्स कितना आ जाएगा देखो, तो 10 ऊपर चला गया, नीचे कितना हो गया 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। देखो पहले फोर्स कितना था इनका मिला के 10 न्यूटन था, और जब इसमें एडिशनल चार्ज दे दिया तो फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन। कितना आ गया 5। अगर आपसे नेचर पूछे कि नेचर कैसा होगा इस फोर्स का, तो क्योंकि ये दोनों चार्ज कैसे हैं नेगेटिव, कैसे हैं नेगेटिव, तो नेचर कैसा होगा रिपल्सन का। कैसा होगा रिपल्सन का। तो ध्यान रखो हमको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे एग्जाम में, और हमारे असम हायर सेकेंडरी काउंसिलिंग में जो एग्जाम्स में एग्जाम्स में जो हमारा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल करना सीखो। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में अप्लाई करना सीखते चलो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद आज हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या नेक्स्ट है हमारा, ये तो कूलॉम्स लॉ हमने देख लिया, पहले भी एक न्यूमेरिकल कराया था। अभी हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि कूलॉम्स लॉ किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेशन के फॉर्म में। कैसा होता है क्वेश्चन देखो, तो बोलता है एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को किसमें रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में। इसको समझना है। देखो मान लिया यहाँ पे एक चार्ज है, कितना है Q1, और इससे कुछ दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है Q2। इनके बीच में डिस्टेंस मान लिया कितना है R। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, हमको पता है फोर्स लगेगा, और फोर्स तो हमको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे फोर्स जो होता है उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। अब समझो एक बात, अगर ये चार्ज पॉजिटिव मैंने मान लिया, ये भी चार्ज क्या मान लिया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अगर पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, रिपेल होंगे। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई तो फोर्स लगा रहा है। इस Q2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, ये Q1 फोर्स लगा रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इधर भेजेगा। तो आपको डायरेक्शन निकालना आना पड़ेगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F किस पर लग रहा है 2, कौन लगा रहा है फोर्स 1, तो ये क्या हो जाएगा F21 वेक्टर। ऐसे ही ये 2 वाला चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा, अगर मैंने माना है कि दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और क्या करेगा, रिपेल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा F1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है 2। ये तो होगी डायरेक्शन की बात। अब वेक्टर जब भी आप पढ़ो ना वेक्टर, तो वेक्टर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या, डायरेक्शन। क्या होती है, डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए और एक क्या, डायरेक्शन। हमको डायरेक्शन तो पता चल गया, बट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोजीशन वेक्टर। अगर कोई नहीं जानता है तो ध्यान रखो, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो जब ये फोर्स लग रहा है तो पोजीशन क्या होगी, तो देखो 1 से 2 की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये पोजीशन हो जाएगी। उसको क्या लिखेंगे, R12, ठीक है। और जब 2 ने 1 पे फोर्स लगाया तो पोजीशन क्या होगी, 2 से 1 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, R21। अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो कैसे लिखोगे, देखो लिखोगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 कितना हो जाएगा फोर्स, देखो तो Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, F21 वेक्टर कितना होगा फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, तो पोजीशन क्या है R12 कैप। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। और कैसे लिखोगे, R12 कैप, क्या बोलते हैं इसको, R12 कैप। ऐसे ही देखो फोर्स ऑन चार्ज
Q1 ड्यू टू चार्ज किसकी वजह से, Q1 पर कौन लगा रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा F12 वेक्टर। और कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, सेम। और डायरेक्शन, पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है R21 कैप, क्या हो जाएगा R21 कैप। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको। इस पे कितना फोर्स लगा, ये, इस पे ये लगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या आ रहा है, इक्वल, और डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। क्या है, अपोजिट। तो अगर कोई नेट फोर्स पूछे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो ध्यान रखो, वेक्टर में एक चीज़ होता है, क्या, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा उसके लिए देख लो। कोई वेक्टर मान लो ऐसे है, ए वेक्टर, और इसका आपको नेगेटिव वेक्टर निकालना है। तो क्या करना होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखो, मतलब ये जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स। तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यही काम यहाँ पे करना है हमको। क्या करना है, प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है कि नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0। तो देखो, किसी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका नेगेटिव वेक्टर निकालते हैं। सो नेगेटिव वेक्टर ऑफ F12 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। तो देखो, F12 मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड को सेम रखो। तो मैग्नीट्यूड तो कितना है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है, R21 कैप। R21 ये डायरेक्शन, इसका रिवर्स डायरेक्शन लेना है। तो रिवर्स डायरेक्शन, इसका उल्टा डायरेक्शन क्या है, R12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R12 कैप। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सामने क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। इसको मैं बोल दूं क्या, इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, और ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया ना। अब देखो, एक फोर्स मिल गया F21 और एक मिल गया F12, दोनों को ऐड कर दूं। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, टोटल फोर्स। फिजिक्स में टोटल फोर्स का मतलब जो भी फोर्स हो सबको क्या कर दो, प्लस। तो इसको देखो, ये फोर्स कितना है, ये है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या है इसका, R12 कैप। और दूसरा क्या है, माइनस K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसका क्या है, R12 कैप। ये भी क्या है, R12 कैप। देखो, दोनों फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स क्या आ गया, ये भी सेम, दोनों एक दूसरे को क्या हो गया, कैंसिल। नेट फोर्स कितना हो गया, 0। क्या हो गया, 0। और यही प्रूव करना था। देख के भी समझ में आता है। ये देखो, दोनों फोर्स यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या समझे आप, कि दोनों फोर्स कूलम्ब्स लॉ में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना 1 2 पे फोर्स लगाएगा, 2 भी 1 पे क्या लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। अगर दोनों चार्ज सेम होंगे तो फोर्स क्या, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। यही चीज प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि नेट फोर्स कितना आता है, 0। अब इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, इसको आप बोल सकते हो F नेट वेक्टर इक्वल टू कितना, F12 वेक्टर प्लस, भाई नेट फोर्स कितना था, दोनों को 4 प्लस कर रहे थे, तो कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। यही तो नेट फोर्स था ना, दोनों को प्लस कर रहे थे। अब ये तो कितना हो गया, 0। तो कैसे लिख सकते हो, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, और इसको सॉल्व करोगे, किसी एक को इधर ले आओ, चाहे इसको इधर ले आओ, तो हम बोल सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। इससे क्या प्रूव होता है, कोई भी वेक्टर अगर ऐसा आ जाए, इससे प्रूव होता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या है, अपोजिट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में प्रूव करो। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा क्या, यहाँ से हमने ये सीखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा। हाँ, दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस डेरिवेशन को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको वेक्टर फॉर्म पे। देखिए, चलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
क्वेश्चन क्या होगा देखो। अब इससे पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब क्या, बहुत सारे चार्ज हो, जैसे सपोज दैट एक चार्ज है यहाँ पे Q नेट, इसके पास में एक चार्ज रखा हुआ है कितना Q1, एक चार्ज रखा हुआ है कितना Q2, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है कितना Q3, ऐसे ही बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं कहाँ तक, Qn तक ना। हमने मान लिया इससे डिस्टेंस कितना है R1, इससे मान लिया R2, इससे मान लिया R3, ऐसे इससे क्या हो गया Rn। और आपको कोई बोले फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नोट बोलते हैं इसको, Q नोट, ठीक है। इस Q नोट पे कितना फोर्स लगेगा, तो ध्यान रखो कुलाम्ब्स ने क्या बोला कि फोर्स किसके बीच में लगता है, दो चार्जेस के बीच में। तो इस Q नोट के आसपास जितने भी चार्ज होंगे सब इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, Q नोट और Q1 ये दो फोर्स हो गए, Q1 Q नोट पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, Q2 भी Q नोट पे फोर्स लगाएगा। हमको किस पे पूछा है, Q नोट पे, तो हमको ये देखना है Q नोट पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो Q1 भी Q नोट पे फोर्स लगाएगा। हमने मान लिया अगर ये सब पॉजिटिव हैं तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल। ऐसे ही सब चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल। हम करेंगे क्या, हम इंडिविजुअली दो दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालेंगे और सबको लास्ट में क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वेक्टर सम। तो देखो 1 और Q नोट के बीच में निकाल लो, 2 और Q नोट के बीच में निकाल लो, 3 और Q नोट के बीच में निकाल लो। तो जो नेट फोर्स होगा, देखो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, नेट फोर्स किसके बीच में फोर्स निकालोगे, 1 और Q नेट के बीच में, ठीक है। या ऐसे लिख लो Q नोट और 1, फिर Q नोट और 2, फिर Q नोट और 3, ऐसे ही सबका निकाल के सबका क्या कर देना है, वेक्टर सम। क्या करना है, वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होगी। क्या यूज करना है इसमें, डायरेक्शन लिख लेना, ध्यान रखना, डायरेक्शन इसमें क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। डायरेक्शन फाइंड करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। एक बार ये आप नोट कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना, कि अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है उसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं सबके बीच में इंडिविजुअली फोर्स निकालो और सबका क्या कर दो, वेक्टर सम। क्या कर देना है, वेक्टर सम, ठीक है। नोट करिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे देखिए समझिए बात को, यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बोल देगा एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या है, Q नोट। जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज बोल के अगर आ जाए, टेस्ट चार्ज Q नोट, उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। क्या मानते हैं, पॉजिटिव। और बोलेगा इस स्क्वायर के वर्टिक्स पे, तो ये वर्टिक्स कोने होते हैं A B C और क्या हो गया D। मान लो इस पे एक चार्ज रखा हुआ है कितना, प्लस Q। कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q या माइनस Q, मान लो उसको जो भी मान सकते हो, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में ना। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस Q, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर होने का मतलब सारे साइड्स क्या होंगे, सेम। हमने मान लिया सारे साइड क्या है, A और A। आपको बोल दे फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट सेंटर। कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो देखो ध्यान से समझो, तो ये नीट जेई में भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। यहाँ पे अच्छे से करोगे तो नीट जेई का भी सीखोगे। अब हमको पता है कि ये जो फोर्स निकालना है किस पे निकालना है, Q नॉट पे। अब इस Q नॉट के आसपास जितने भी चार्ज होंगे सब इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। तो देखो
अगर पहली बात तो डिस्टेंस पता, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का जो फॉर्मूला है क्या होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो आपको दो चार्ज पता होना पड़ेगा और क्या पता होना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो देखो पहले इनके बीच में डिस्टेंस देखो, तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डायगोनल। क्या हो जाएगा, डायगोनल हो गया। हमको पता है स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, बराबर। स्क्वायर का डायगोनल इंटरसेक्ट करता है बराबर, मतलब जितना डिस्टेंस इस चार्ज से ये यहाँ का होगा उतना ही यहाँ से यहाँ का, उतना ही ये, उतना ही ये, मतलब चारों डिस्टेंस क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। क्योंकि सेम है तो मैंने डिस्टेंस को क्या मान लिया, आर। क्या मान लिया, आर। हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो आप करके देखना, एक क्वेश्चन में दूंगा, होमवर्क आप लोग करना उसको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है कितना, Q0। अब देखो एक किस पे फोर्स निकालना है, जिस पे फोर्स निकालना है उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। ए पे कौन सा चार्ज है, +Q। ये +Q चार्ज इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, तो सोचो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल कौन सी डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। इसको मैंने बोल दिया FA। क्या बोल दिया, FA। फिर देखो बी वाला, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहाँ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हो गया मेरा FB। फिर ये सी वाला, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। कौन से डायरेक्शन में, रिपेल मतलब धक्का देना, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा, FC। और ये डी पे देखो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, FD। तो एक्चुअल में सिचुएशन जो हुई यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, यहाँ पे था नेट चार्ज, इस पे क्या क्या फोर्स लगा देखो। मान लो इस पे एक फोर्स लगा, ये क्या हो गया, FA। एक फोर्स लगा ये क्या हो गया हमारा, FB। और एक फोर्स लगा हमारा इधर, ये क्या हो गया, FC। और एक फोर्स लगा इधर, क्या हो गया, FD। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं सारे चार्जेस की, तो मैग्नीट्यूड जो होगा, चाहे FA का निकालो, चाहे FB का निकालो, चाहे FC निकालो, चाहे FD निकालो, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिंबल में माइनस प्लस नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस जस्ट क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन, और हमने ऑलरेडी डायरेक्शन निकाल दिया। डायरेक्शन निकाल दिया तो माइनस प्लस का बात यहाँ पे खत्म हो गया, ये बात ध्यान रखना ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा सबका, के Q1 Q है और क्या है, Q0, और डिस्टेंस सबका क्या है, आर स्क्वायर। यही मैग्नीट्यूड सबका क्या आ गया, सेम आ गया। क्या आ गया, सेम। तो देखो अब यहाँ पे देखो FA और FC मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। तो वेक्टर में दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। FB और FD डायरेक्शन सेम है, वेक्टर में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जो नेट फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। मतलब Qnet पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नोट करिए सब लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको होमवर्क या आप लोग करके और मुझे आप भेजिएगा, कमेंट में भेजिए। ठीक है, और ज़रूर से करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये नीट लेवल तक के क्वेश्चन है, जेई लेवल तक के क्वेश्चन है ना, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग घर से होमवर्क करके बताइएगा मुझे। एक बोल रहा हूँ, एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया A और ये मान लिया मैंने B। ये वाला A है तो ये भी A होगा, ये B है, ये B है तो ये भी B होगा। यहाँ पे एक चार्ज है, A पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया मैंने +Q, B पे एक चार्ज रख दिया +Q, C पे एक चार्ज रख दिया -Q, और D पे एक चार्ज रख दिया -Q, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0। और क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे आपको निकालना है। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 100% इसको करने की कोशिश करिए। देखिए करेंगे तो आराम से सीखते जाएंगे, ठीक है ना। और सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देखिए कैसे। देखिए मान लीजिए बोल दे क्वेश्चन
कि एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल, एक क्या है, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दें ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बोल दिए कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। और बोल दिया जाए यहाँ पे एक चार्ज है -q, यहाँ पे एक चार्ज है +q और यहाँ पे एक चार्ज है +q, और बोल दे फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज q एट पॉइंट ए। कहाँ पे रखा हुआ है, जो ए पॉइंट पे, मतलब इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि इस चार्ज के आसपास जितने भी चार्ज होंगे सब इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। अब ध्यान से देखो, डायरेक्शन देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव वाला इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा, इसका नाम दे दिया FB। और C वाला देखो, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये हो जाएगा FC। तो FB भी आ गया, FC भी आ गया, बट अब यहाँ पे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो FB इधर आ रहा है, FC इधर आ रहा है, तो ये वेक्टर में देखें तो वेक्टर में ये कौन से वेक्टर कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट कहाँ होता है, बीच में, इसका रिजल्टेंट कहाँ होता है, को इनिशियल का इन दोनों के बीच में। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होता है, ध्यान रखिएगा सब लोग, F नेट कितना होता है वेक्टर फॉर्म में, को इनिशियल का कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और साथ में क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। cos थीटा क्या है, इन दोनों के फोर्स के बीच का एंगल, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम, चार्ज भी दोनों पे क्या है, सेम, मतलब दोनों फोर्स का FB और FC, थोड़ा सोचना भी है, FB और FC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। करके देख लो चाहो तो क्या आ जाएगा, देखो FB = FC, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। डायरेक्शन हमने निकाल ही लिया है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या, K Q1 कितना है, Q1 की अगर कुछ वैल्यू डाल दूं, मैं चाहूँ तो अगर वैल्यू डाल दूं, चाहे तो हो सकता है वैल्यू ना हो, और वैल्यू डाल दूं जैसे इसका कुछ नाम दे दूं, क्या हो जाएगा, वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2/r²। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने बोला है मीटर में चेंज करने के लिए किससे इंटू करते हैं, 10⁻² से। यहाँ पे माइनस नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना, दोनों चार्ज में माइनस नहीं लिएंगे, माइनस, क्योंकि माइनस क्या बता रहा है, बस डायरेक्शन हमने बना लिया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो तो K Q और Q क्या हो जाएगा, Q² और 10 × 10⁻², एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻²। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब सेम है तो इसको मैं कुछ नाम दे दूं, क्योंकि बार बार लिखना इसको टफ होगा, F' नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, F' या F नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब नेट फोर्स निकाल दो, तो नेट फोर्स कितना होगा, देखो नेट फोर्स कितना होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, कितना होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, साथ में क्या आ गया cos थीटा। अब cos थीटा होगा कितना, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल क्या होते हैं, सेम, 60, ये आपको समझना है 60, ये भी कितना होगा 60, तो क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री। तो सॉल्व करें इसको, F नेट कितना हो जाएगा, F1 की जगह क्या रख दो F, क्योंकि सब सेम है, F2 की जगह भी F, 2F1 की जगह F, F2 की जगह F, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए तो सब लोग, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, बोलो तो F² प्लस F² कितना हो गया, 2F² प्लस यहाँ पे भी F × F क्या हो गया, F² ना, तो कितना आ गया नेट फोर्स, 2F² प्लस F² कितना हो गया, 3F²। अब 3 का तो रूट होता नहीं, तो √3 हो जाएगा, F रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3F, और चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √3, और F की वैल्यू कितनी आई हमारी, कितनी है, K Q² / 10⁻²।
अगर यहाँ पे Q की वैल्यू दी होगी तो Q की वैल्यू पुट करो, K का वैल्यू जानते हो कितना होता है 9 इंटू 10⁹ सब चीज़ को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, नेट फोर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वेक्टर वाली चीज़ समझ में आई होगी। और ये देखो ये लेवल थोड़ा सा अप है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा लेवल बढ़ता जाए। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको नीट जेईई देना ही है ना, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करना होगा। जहाँ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर इस टॉपिक में यहाँ पे डाउट है, और न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, बहुत सारे कराऊंगा ना। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।